तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ अमर अकबर की स्टोरी मौत से टक्कर। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अमर अकबर अपने मित्र की बहन की शादी के लिए उपहार खरीदने बाजार में आए हुए थे। यह धूमीमल कॉफ़ी काफ़ी मशहूर जोहरी है। हाँ यस सर, चांदी का कोई सेट दिखाएं। लीजिए सर, पसंद कीजिए। उधर शोरूम के बाहर सुनो भाई, यह पता बता सकते हो? दिखाओ। तभी हिलने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। ओह, चुपचाप भीतर चलो। भीतर घुसते ही जो जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे, मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। शाबाश, अब सब अपने हाथ ऊपर उठा लो। यह छोकरा यहाँ डाका डालना चाहता है। इस मूर्ख को पता नहीं कि हम क्या चीज़ हैं। तुम शीशे के दरवाजे पर दुकान तुम शीशे के दरवाजे पर दुकान बंद है का बोर्ड टांग कर शटर खींच दो। जी कुछ ही पलों में दुकान बंद है। इधर शटर खींचकर दरबान जैसे ही पीछे पलटा, आह, अब इस शोरूम में जितना भी कैश है उसे निकाल कर एक काउंटर पर जमा कर दो जल्दी, वरना एक एक को मार गिराऊंगा। बहुत चालाक है, दूर ही रहकर आदेश दे रहा है। जल्दी ही शेष लोग भी अपनी जेबों से रुपया निकाल कर वहाँ रख दें। तुम दोनों बहरे हो क्या? सुना नहीं मैंने क्या कहा है? जल्दी जेबें खाली करो। करते हैं भाई। अगले पल धाएं। तभी फिर अकबर ने उसे संभलने का अवसर नहीं दिया। इसे थोबड़ा तोड़ मुक्का कहते हैं प्यारे, और यह है घुटना तोड़ लात। और अब धोबी पाट का स्वाद भी चख। इसे छोड़ दो अकबर। कुछ देर बाद क्या हो रहा है यहाँ? हम लोग तांडव नाच कर रहे थे पीपी। यह पीपी क्या है? पीपी माने प्यारे प्रधान। अब प्रधान ने अकबर को कुछ कहना चाहा, तभी अमर बोल उठा, प्रधान अकबर को छोड़ो और इसे संभालो। इसने शोरूम लूटने की कोशिश की थी। क्यों बे, शोरूम लूटेगा? हड्डियाँ तोड़ दूंगा साले। अब मरे हुए को क्यों मार रहे हो प्रधान डियर? हम तो पहले ही इसकी खटिया खड़ी कर चुके हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने ही इस बदमाश को पकड़ा है, वरना यह तो हमें लूट कर भाग जाता। यह दोनों वास्तव में प्राइवेट जासूस है मैडम। वह यह इस युवक का दुर्भाग्य था कि यह लोग यहाँ मौजूद थे। ओह, तो यह जासूस है, तभी तो इन्होंने इतनी आसानी से मुझे काबू में कर लिया। कुछ दिन बाद अदालत में मुजरिम रॉकी, यह अदालत तुम्हें 2 वर्ष कैद बामुशक्कत की सज़ा देती है। रॉकी को सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इसे बाग में घास काटने का काम पर लगा दो। जी हुजूर। अगर वह दोनों जासूस बीच में ना आ जाते तो आज मैं लूटी हुई रकम से ऐश कर रहा होता। काश मैं किसी तरह यहाँ से बाहर निकल सकता। अगली सुबह जब वह घास काट रहा था, ओह गॉड, वह चाबी इग्निशन में ही लगी छोड़ गया है। वार्डन की नज़र बचाकर जीप तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसका काम निपटाना होगा। यह सोचकर, काम क्यों छोड़ दिया? आपको एक चीज़ दिखानी थी। यह देखो। क्या है? क्या है? अगले पल तेरी मौत। तड़ फूलों के झाड़ के कारण कोई दूसरा यह तमाशा देख नहीं सका था। फिर फिर गेट खोलो, साहब आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही जीप निकट पहुंची, हैं, रुक जाओ। लेकिन धाड़ धड़ाम, उसी शाम इंस्पेक्टर प्रधान मुंह लटकाए हुए अमर के ऑफिस में प्रविष्ट हुआ। क्या बात है अंकल, कहीं से पीट कर आ रहे हो क्या? बकवास मत कर मोटे, मेरा मूड बहुत ख़राब है। यह तो तुम्हारा मुखड़ा ही बता रहा है। पूरे 12 बज रहे हैं थोबड़े पर। साले हाथी, अब अगर तूने बकवास बंद नहीं की तो यह पेपर वेट मारकर खोपड़ी फोड़ दूंगा। अरे बाप रे, तुम तो कुछ पगलाए से लग रहे हो। कहीं तुम्हें पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा? जाने दो अकबर, अपना दोस्त सचमुच परेशान है। ओके, तुम कहते हो तो जाने देता हूँ। क्यों प्रधान, क्या हुआ? रॉकी जेल से भाग गया है। कौन? वह लुटेरा जिसने हमने पिछले हफ्ते पकड़ा था? हाँ, वह 3 हत्याएं करके जेल से फरार हुआ है। क्या? हाँ, उसने एक वार्डन की गर्दन तोड़ डाली और 2 गार्ड्स को जीप से कुचल डाला। ओह, तब तो वह और भी खतरनाक हो जाएगा। हत्या करने के बाद अपराधी के मन का भय निकल जाता है।
सबसे खतरनाक बात तो यह है कि वह हथियारबंद है। हथियारबंद? हाँ इंस्पेक्टर घनश्याम सिंह जिसके इस्तेमाल में वह जीप थी का कहना है कि जीप के डैशबोर्ड में उसका पिस्तौल रखा था जो जीप से बरामद नहीं हुआ है। फिर तो वह कोई वारदात जरूर करेगा, उसे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और वह कहीं लूटपाट मचाएगा। मैं उसे कुछ करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहता हूँ, लेकिन न जाने कहाँ छुपा बैठा है वह कमबख्त। रॉकी उस समय अपनी एक गर्लफ्रेंड के फ्लैट में मौजूद था। जेल के कपड़े वह उतार कर जला चुका था। अगर पुलिस तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ आ गई तो तुम चिंता मत करो, मैं बहुत सावधानी से यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन तुम पुलिस से कब तक बचोगे? इसलिए तो मैं यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ रुपया चाहिए और इसके लिए मुझे कहीं डाका डालना पड़ेगा। डाका? हाँ, कल सुबह मैं अपने मिशन पर निकलूँगा। अगली सुबह अमर अकबर भी अपना प्रोग्राम बना रहे थे। आज फ्लाइंग क्लब चलना है ना? हाँ, 10:30 बजे हमें हेलीकॉप्टर तैयार मिलेगा। वास्तव में इन दिनों दोनों को हेलीकॉप्टर उड़ाने का शौक चढ़ा हुआ था, इसलिए वह लोकल फ्लाइंग क्लब के मेंबर बन गए थे। 9 बज रहे हैं, मैं जाकर नहाता हूँ। 10 बजे वह फ्लाइंग क्लब पहुंच गए। हेलीकॉप्टर आधे घंटे बाद मिलेगा, तब तक हम नाश्ता करते हैं। हाँ, भूख भी लग रही है। कुछ देर बाद इस बार प्रधान भी तो हमारे साथ आने वाला था। हाँ, लेकिन वह बेचारा उस भगोड़े कैदी की तलाश में व्यस्त हो गया है। चलिए छोड़िए इस फिक्र को, फिलहाल तो मैं हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए बेचैन हूँ। तो चलो, समय भी हो गया है। उड़ान की परमिशन लेकर वह हेलीपैड पर खड़े हेलीकॉप्टर के निकट पहुँचे। आज हेलीकॉप्टर उड़ाने की मेरी बारी है। ठीक है भाई, तुम ही उड़ाओ। और कंट्रोल टावर से उड़ान का सिग्नल मिलते ही किस तरफ चलूँ? पहले समुद्र पर उड़ान भरेंगे। उधर रॉकी भी अपने मिशन पर निकल चुका था। यह बैंक की छोटी शाखा है, स्टाफ भी कम है और ग्राहकों की भीड़ भी नहीं है। हेलो मिस, यस प्लीज़। यह पिस्तौल है बेबी, अगर तुमने कोई आवाज़ निकाली तो इसमें से निकली गोली तुम्हारी खोपड़ी में सुराग बना देगी। क्या चाहते हो तुम? कैश, नोटों की गड्डियाँ, चुपचाप मुझे पकड़ाती रहो। लड़की ने आदेश का पालन किया। गुड गर्ल। ब्रीफकेस में नोट भरने के बाद अब मैं जा रहा हूँ। अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जैसे ही रॉकी बैंक से बाहर निकला, पकड़ो पकड़ो, वह डाकू कैश लेकर भाग गया है। बैंक मैनेजर ने तुरंत उठकर खिड़की से बाहर देखा, वह जा रहा है। मैनेजर ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। एक लुटेरा बैंक का कैश लूटकर सफ़ेद एम्बेसडर कार नंबर MBD1956 में पार्क रोड की ओर फरार हो गया है। पुलिस हेडक्वार्टर से सभी पेट्रोल गाड़ियों को सूचित कर दिया गया। सफ़ेद एम्बेसडर कार पार्क रोड की ओर गई है। कुछ ही क्षणों में चारों ओर से पुलिस की जीपें पार्क रोड की ओर दौड़ पड़ी। रॉकी के कानों में भी दूर से आती पुलिस सायरन की आवाज़ पड़ चुकी थी। ओह, शायद पुलिस पीछे लग गई है। उसने गाड़ी नेशनल हाईवे की ओर मोड़ी और फुल स्पीड पर छोड़ दी। अमर अकबर समुद्र के ऊपर चक्कर लगाने के बाद अब शहर के ऊपर नीची उड़ान भर रहे थे। ऊपर से ट्रैफिक कितना अजीब लग रहा है। अगले पल, अकबर देखो, शायद पुलिस किसी का पीछा कर रही है। लगता तो ऐसा ही है। मैं पुलिस वायरलेस की फ्रिक्वेंसी पकड़ने की कोशिश करता हूँ। शीघ्र ही सफ़ेद एम्बेसडर हाईवे की ओर मुड़ गई है, उसे घेरने की कोशिश करो। ओवर। हेलो हेलो पुलिस हेडक्वार्टर, कैन यू हियर मी? यस, आप कौन हैं? मैं प्राइवेट जासूस अमर खन्ना हूँ। फ्लाइंग क्लब के हेलीकॉप्टर में शहर पर उड़ रहा हूँ और पुलिस की गाड़ियों को किसी को चेस करते देख रहा हूँ। मिस्टर अमर, पुलिस एक बैंक लुटेरे को चेस कर रही है जो सफ़ेद एम्बेसडर कार में नेशनल हाईवे की ओर गया है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मैं नेशनल हाईवे की ओर जाता हूँ, जो कुछ बन पड़ेगा अवश्य करूँगा। ओवर। थैंक यू। ओवर। हेलीकॉप्टर और नीचे ले चलो और सफ़ेद एम्बेसडर को तलाश करो। उधर रॉकी फुल स्पीड से गाड़ी भगा रहा था। वह पुलिस सामने से भी आ पहुंची है, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। रॉकी ने भी हेलीकॉप्टर को देख लिया था। क्या हेलीकॉप्टर में भी पुलिस है? वह रही सफ़ेद गाड़ी, पुलिस की 2 जीपें उसकी ओर जा रही है। हाँ, अब वह पकड़ा जाएगा।
लेकिन एम्बेसडर कार का संतुलन भी बिगड़ा था, लेकिन रॉकी ने उसे तुरंत ही काबू कर लिया था। अकबर, कार में जो कोई भी है जिंदगी और मौत का खेल खेल रहा है, उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। उधर रॉकी अब हाईवे पर बने एक मोटल के निकट पहुंच गया था। मुझे गाड़ी बदलनी होगी, वह औरत अकेली है। अकबर हेलीकॉप्टर काफ़ी नीचे ले आया था। वह दूसरी कार की ओर जा रहा है। उस कार में एक महिला है और एक बच्ची है। उधर चिल्लाना मत, कार स्टार्ट करो और सीधी चलती रहो वरना इसे गोली मार दूंगा। ओह, उसने महिला को कब्जे में कर लिया है और अब उसकी कार में जा रहा है। मैं पुलिस को बताता हूँ। अमर ने वायरलेस पर पुलिस को सूचना दी। हम उसे घेरने का प्रयास कर रहे हैं। रॉकी भी हेलीकॉप्टर पर नज़र रखे हुए था। हेलीकॉप्टर अब भी पीछे लगा हुआ है। अवश्य ही उसने मुझे गाड़ी बदलते देख लिया होगा। रॉकी ने दौड़ती हुई गाड़ी से दोनों ओर फैले हुए जंगल को देखा। यह जंगल काफ़ी घना है। इसमें घुसकर हेलीकॉप्टर वालों की नज़रों से बचा जा सकता है। गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतार कर जंगल में मोड़ लो। जंगल में क्यों? शट अप यू बीच, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अच्छा। ओह, गाड़ी तो जंगल में घुस गई। अब क्या करें? नीचे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जंगल पर गोल गोल दायरे में चक्कर लगाते रहो, वह कहीं से तो बाहर निकलेगा ही। वायरलेस पर अमर निरंतर संदेश दे रहा था। वह गाड़ी लेकर जंगल में घुस गया है। जंगल को चारों ओर से घेरा जाए। जंगल के भीतर गाड़ी उबड़ खबड़ रास्तों पर दौड़ रही थी। तेज चलाओ, इससे तेज नहीं हो सकती, गाड़ी पलट जाएगी। मैदान पार करके सामने वाले जंगल में चलो। अमर, वह देखो मैदान में। वह मैदान पार करके जंगल में घुसना चाहता है। यहाँ उसे रोकने की कोशिश की जा सकती है। अकबर हेलीकॉप्टर को तेजी से नीचे लाया। हेलीकॉप्टर को बिल्कुल अपने सिर पर देखकर महिला घबरा गई। यह स्टार्ट नहीं हो रही। डैम इट, स्टार्ट करो इसे। वह हेलीकॉप्टर फिर आ रहा है। धाएं अकबर, सावधान, वह फायरिंग कर रहा है। हेलीकॉप्टर थोड़ा ऊपर रखो। अगर किसी तरह उस जंगल में पहुंच जाऊं तो हेलीकॉप्टर वालों की निगाह से बच सकता हूं। यह सोचकर मेरी बच्ची को कहां ले जा रहे हो? सटाप, चुपचाप गाड़ी में बैठी रहो वरना इसे गोली मार दूंगा। वह कार से निकल आया है मगर बच्ची को साथ लेकर बहुत चालाक है। क्या करूं? हेलीकॉप्टर उसकी ओर ले चलो। हेलीकॉप्टर तेजी से दौड़ते हुए रॉकी के सिर पर पहुंचा। तभी ठाक, उफ। संभल कर। ठीक उसी वक्त अब तक तब तक अमर रॉकी को दबोच चुका था। ओह, तुम तो वही बदमाश हो, पहले भी तुम्हें मैंने ही पकड़ा था। मेरी बेटी, मम्मी। पुलिस जीप से सबसे पहले इंस्पेक्टर प्रधान उतर कर दौड़ता हुआ निकट आया था। ओह अमर, अब मुझे पता चला कि हेलीकॉप्टर में तुम और अकबर हो तो मैं समझ गया था कि यह लुटेरा बच नहीं सकता। इनकी गिरफ्तारी का सारा क्रेडिट अकबर को मिलना चाहिए। प्रधान, उसने बड़ी दक्षता से हेलीकॉप्टर उड़ाया और इसे नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। तब तक अकबर मैदान में हेलीकॉप्टर उतार चुका था और उनकी ओर ही आ रहा था। ओए मोटे, आज तो तूने दिल खुश कर दिया है। आज रात को मेरी ओर से तेरी दावत पक्की। समाप्त।